Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. Today we are doing our SLO number 1221 from our chapter number 12 Geometrical Optics. इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम मिरर फार्मूला को यूज़ करके कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले हम उसकी कुछ साइन कन्वेंशंस को सीख लेंगे। सबसे पहले अगर हम साइन कन्वेंशंस की बात करें साइन कन्वेंशन करने से पहले हम मिरर फॉर्मूला देख लेते हैं और उस फॉर्मूले के अंदर जो वेरिएबल्स आ रहे हैं उन वेरिएबल्स की साइन को समझ लेते हैं कि कौन सी साइन जो है वो कब पॉजिटिव होती है और कौन सा जो वेरिएबल है वो कब पॉजिटिव यूज होगा और कब नेगेटिव में यूज होगा। मिरर फॉर्मूला वी हैव 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। यहाँ हमारे पास तीन वेरिएबल्स मौजूद हैं इस फॉर्मूले के अंदर। वन इज फोकल लेंथ, f इज फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर, p इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस and q is image distance। तो ये हमारे पास साइन कन्वेंशन वेरिएबल्स मौजूद है f, p and q, where f is focal length, p is object distance and q is the image distance। इन वेरिएबल्स की साइन कब पॉजिटिव यूज करनी है कब नेगेटिव यूज करनी है ये हम अपनी साइन कन्वेंशन के अंदर सीखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं p की। P जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है और P को जो है वो हम हमेशा पॉजिटिव यूज करेंगे। P की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जब भी बात आएगी तो उस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम हमेशा क्या यूज करेंगे, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो भी वैल्यूज जो भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का उसको हम एज अ पॉजिटिव वैल्यू यूज करेंगे। फिर बात करते हैं Q की। इन Q हमारे पास पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव कब यूज करना है, नेगेटिव कब यूज करना है। Q की बात करें तो Q जो है वो इमेज डिस्टेंस होता है और कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है डिपेंड करता है नेचर ऑफ इमेज पे। इफ Q इज पॉजिटिव फॉर रियल इमेज एंड Q इज नेगेटिव फॉर वर्चुअल इमेज। रियल इमेज के लिए हम Q पॉजिटिव यूज करेंगे और वर्चुअल इमेज के लिए हम Q नेगेटिव में यूज करेंगे। नेक्स्ट वेरिएबल की तरफ आते हैं, दैट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ भी हमारे पास पॉजिटिव हो सकती है और फोकल लेंथ हमारे पास नेगेटिव में भी यूज हो सकती है। फोकल लेंथ पॉजिटिव में कब यूज करेंगे, जब हमारे पास कन्वर्जिंग मिरर की बात हो। कन्वर्जिंग मिरर एंड फोकल लेंथ नेगेटिव यूज करते हैं फॉर डाइवर्जिंग मिरर। तो ये साइन कन्वेंशंस हैं। इन साइन कन्वेंशंस को यूज करते हुए जो है इन इस फॉर्मूले को यूज करके हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। साथ साथ एक और चीज यहाँ पे मेंशन करते चलें कि कन्वर्जिंग मिरर हमारे दो टाइप के मिरर है, वन इज कॉन्वेक्स मिरर एंड वन इज कॉनकेव मिरर। तो हमारा जो कन्वर्जिंग मिरर है इट इज कॉनकेव एंड डाइवर्जिंग मिरर इज कॉन्वेक्स। तो ये हमारे पास साइन कन्वेंशंस आ गई। इन साइन कन्वेंशंस को यूज करके जो है वो हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन मौजूद है। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज टू रिफ्लेक्ट लाइट। हमारे पास कौन सा मिरर यूज हो रहा है, कॉन्वेक्स मिरर, एंड वी नो दैट कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर। सो इट्स फोकल लेंथ हम क्या यूज करेंगे, नेगेटिव में यूज करेंगे।
from an object 66 centimeter in front of the mirror. So object distance हमें given है 66 centimeter और object distance हमें पता है P हमेशा positive में use होता है. The focal length of the mirror is 46. हमारे पास मिरर की focal length क्या given है? 46 सेंटीमीटर गिवन है. हमें इमेज की लोकेशन फाइंड करनी है और साथ साथ हम कह देते हैं कि हमें लोकेशन के साथ साथ इमेज का नेचर भी फाइंड करना है. नेचर मीन रियल है इमेज या फिर वर्चुअल है. अगर हम रियल की बात करें तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी और वर्चुअल इमेज की बात करें तो वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्टेड होती है. सो डेटा फॉर्म करते हैं. सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है P 66 सेंटीमीटर. इन फ्रंट ऑफ द मिरर द फोकल लेंथ इज 46 सेंटीमीटर और हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और साथ साथ नेचर बतानी है. तो हम Q फाइंड करेंगे. अगर Q हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इट्स मीन इमेज इज रियल. अगर Q हमारे पास नेगेटिव आ रही है वैल्यू इट्स मीन इमेज इज वर्चुअल. सो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले हम फॉर्मूले को मैनिपुलेट कर लेते हैं. Q के लिए जो है वो हम फॉर्मूला बना लेते हैं. सो 1/p वहां जाकर माइनस हो जाएगा. सो 1/f माइनस 1/p इज इक्वल्स टू 1/q. एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा fp और ऊपर हो जाएगा p माइनस f इक्वल्स टू 1/q. दोनों साइड में हम रेसिप्रोकल कर देते हैं. सो फाइनली q इज इक्वल्स टू fp ओवर p माइनस f. तो ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला आ गया. इस फॉर्मूले के अंदर जो हम अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो q इज इक्वल्स टू f इंटू पी. f और p की वैल्यूज हमें गिवन है. हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमें f की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में यूज करनी है बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है और डाइवर्जिंग मिरर की जो फोकल लेंथ है वो हमेशा नेगेटिव में यूज होगी. Q का जो फॉर्मूला हमने मैनिपुलेट किया है इसके अंदर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. वी हैव f इज -46. सो f की जगह -46 पुट कर दिया. P की जगह हमने 66 पुट कर दिया डिवाइडेड बाय P माइनस f. तो 66 माइनस -46 66 माइनस P की जगह 66 और f की जगह -46. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -46 मल्टीप्लाई हो जाएगा 66 से डिवाइडेड बाय 66 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे. सो 66 प्लस 46. तो इसको हम 46 को 66 से मल्टीप्लाई करेंगे और 66 और 46 को प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उससे डिवाइड कर देंगे. सो फाइनली हम वी गेट Q इज इक्वल्स टू -27.10 सेंटीमीटर्स. तो ये हमारे पास इमेज का डिस्टेंस आ गया दैट इज -27.10 सेंटीमीटर. दिस माइनस साइन शोज दैट द नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्टेड. सो नेचर जो हमें पूछी गई थी तो हम नेचर मेंशन कर देते हैं कि इमेज की जो नेचर है वो क्या है? वर्चुअल इरेक्टेड. सो ये इस तरह से जो है वो हम फॉर्मूले को यूज़ करके साइन कन्वेंशंस का ख्याल रखते हुए जो है वो इन स्फेरिकल मिरर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. सो एक और क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर दैट फॉर्म्स एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर. सो वी हैव इमेज डिस्टेंस 5.66 सेंटीमीटर. तो हम उसको मेंशन कर देते हैं. इमेज डिस्टेंस है रिप्रेजेंटेड बाय Q एंड इक्वल्स टू 5.66
सेंटीमीटर. एंड वन मोर थिंग, इट इज द इमेज इज बिहाइंड द मिरर. जब इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही हो तो ऐसी इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं. रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, एंड द वर्चुअल इमेज इज इरेक्टेड एंड इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर. सो क्वेश्चन से हमें मालूम चला, क्वेश्चन से हमें पता चला कि जो इमेज है इट इज़ वर्चुअल इमेज. सो वर्चुअल इमेज के लिए हमने यहाँ Q के साथ जो है वो नेगेटिव साइन अप्लाई कर दिया, बिकॉज वर्चुअल इमेज हमेशा नेगेटिव में होगी. ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर. तो ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के इन फ्रंट ही रहेगा, एंड ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है हमारे पास P, इट इज़ 34.4 सेंटीमीटर. तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है. और क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट इज द इफ द मिरर इज कॉन्वेक्स और कॉन्केव. हमें ये बताना है कि जो मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर है या कॉन्केव मिरर है. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वी विल कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ दैट मिरर. अगर इस मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इट्स मीन द मिरर इज कॉन्केव मिरर. अगर इस मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, इट्स मीन इट इज डाइवर्जिंग मिरर और कॉन्वेक्स मिरर. सो इन शॉर्ट हम यहाँ पर जो है वो फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं. फोकल लेंथ के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q. वो फॉर्मूले को मैनिपुलेट कर लेते हैं ताकि वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें. 1/f इज इक्वल्स टू pq एंड q प्लस p. मैंने एलसीएम ले लिया. एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई किया तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया. रेसिप्रोकल कर देंगे. f इज इक्वल्स टू पी क्यू डिवाइडेड बाय q प्लस p. वैल्यूज़ को जल्दी से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. p एंड q की वैल्यूज़ है हमारे पास 34.4 मल्टीप्लाई बाय q इज -5.66 डिवाइडेड बाय q प्लस p. q की वैल्यू हमारे पास गिवन है -5.66 प्लस q की वैल्यू हमारे p की वैल्यू है 34.44. तो ये हमने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया. 34.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे -5.66 से, एंड -5.66 को ऐड कर देंगे 34.44 से, और इन दोनों को फिर आपस में डिवाइड करेंगे. सो हमने इन वैल्यूज़ को सॉल्व किया. सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया, दैट इज -6.76, एंड दिस माइनस शोज दैट दिस मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर. ये जो मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर है, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है. सो इन्हीं प्रॉब्लम्स के अंदर कुछ और फॉर्मूले जो सिंपल से हैं वो भी यूज़ हो सकते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं. लाइक मैग्निफिकेशन represented by m, that is equals to q over p. तो मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने को कही जाए तो हम q ओवर p करके कैलकुलेट कर सकते हैं. साथ साथ जो है वो हमें पता है मैग्निफिकेशन इक्वल होती है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके भी जो है वो हम मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं. साथ साथ इन दोनों फॉर्मूलेज को इक्वेट कर दें. सो q ओवर p इज इक्वल्स टू HI ओवर HO. तो ये फॉर्मूले को यूज़ करके हम इन चार वेरिएबल्स में से कोई वेरिएबल्स फाइंड कर सकते हैं. तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने मिरर फॉर्मूले को यूज़ करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया. इस तरह की और दूसरी प्रॉब्लम्स को भी हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं. सो दैट वाज इट फॉर टुडेज क्लास. इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विद सम अदर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स फ्रॉम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. टिल देन, दिस इज मोहम्मद अली राना टेकिंग ऑफ फ्रॉम दिस क्लास. अल्लाह हाफिज़.